नमस्कार भारतवासियों, आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम उन ऋषियों की जीवन का अध्ययन करेंगे जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को विश्व के सबसे पुराना और सबसे खास धर्म बनाया। उनका जीवन कैसा रहता था और कैसे भगवान को प्राप्त करते थे, सभी चीज़ को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं इसे अपना इनाम समझूं। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप ऋषियों के जीवन से कुछ सीख सको। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है कि वे ऋषि जिनके नाम आज हजारों वर्षों बाद भी श्रद्धा के साथ लिए जाते हैं, जिन्होंने मानव सभ्यता को वेद, उपनिषद, योग और ध्यान जैसी अमूल्य धरोहरें दी, वे आखिर वर्षों तक मौन क्यों बैठे रहे? यदि उनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना था तो वे ग्रंथ पढ़ सकते थे, शिष्यों के साथ चर्चा कर सकते थे, राजाओं के दरबार में जाकर अपने विचार रख सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई, नगरों का कोलाहल छोड़ा, जंगलों की नीरवता और पर्वतों की एकांत गुफाओं को चुना। प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा रहस्य था जिसके लिए शब्दों का त्याग करना आवश्यक था? क्या वे वास्तव में संसार से भाग रहे थे, जैसा कई लोग सोचते हैं, या वे उस सत्य की खोज में थे जो शब्दों की सीमा से परे है? शायद वे जानते थे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलता, और कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। हम आज मौन को बहुत साधारण अर्थ में समझते हैं। हमें लगता है कि मौन का मतलब केवल बोलना बंद कर देना है। यदि कोई व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहे तो हम कहते हैं कि वो मौन है। परंतु ऋषियों के लिए मौन का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा था। उनके लिए मौन केवल जीव का शांत हो जाना नहीं था, बल्कि मन की उस निरंतर गतिविधि का शांत हो जाना था जो हर क्षण चलती रहती है। वे जानते थे कि असली शोर बाहर नहीं, भीतर है। बाहर का शोर तो कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, लेकिन भीतर का शोर दिन रात चलता रहता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जंगल में जाकर भी अशांत रह सकता है और कोई दूसरा भीड़ के बीच रहकर भी शांत हो सकता है। ऋषियों की खोज बाहरी मौन की नहीं, बल्कि उस आंतरिक मौन की थी जहाँ विचारों की आंधी समाप्त हो जाती है और चेतना स्वयं को प्रकट करने लगती है। यदि तुम अभी कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और अपने मन को देखने का प्रयास करो, तो तुम्हें एक विचित्र बात दिखाई देगी। तुम शायद किसी से बात नहीं कर रहे होगे, फिर भी भीतर लगातार संवाद चल रहा होगा। कभी किसी पुराने अनुभव की स्मृति उभरती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई कल्पना, कभी कोई डर, कभी कोई इच्छा। ऐसा लगता है मानो मन के भीतर हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। यही वो स्थिति है जिसे ऋषियों ने बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने समझ लिया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि ये अनियंत्रित मानसिक प्रवाह है। जब तक मन लगातार बोलता रहेगा, तब तक सत्य की वो सूक्ष्म आवाज नहीं सुनी जा सकती जो हमेशा से भीतर मौजूद है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस आंतरिक शोर को समझने में लगाया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि वे कुछ समय के लिए मौन में बैठ जाएंगे तो उन्हें तुरंत शांति का अनुभव होगा, लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके विपरीत होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार सचमुच मौन में बैठता है, तब उसे पहली बार अपने भीतर की अशांति दिखाई देती है। जो विचार पहले पृष्ठभूमि में चल रहे थे, वे अचानक बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। पुरानी घटनाएं, दबे हुए भय, अधूरी इच्छाएं, पछतावे और कल्पनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। इसलिए बहुत से लोग गहरे मौन से बचते हैं। वे हर समय किसी न किसी गतिविधि में स्वयं को व्यस्त रखते हैं। संगीत, बातचीत, मनोरंजन, मोबाइल फोन, ये सब कई बार केवल साधन बन जाते हैं स्वयं से बचने के लिए। ऋषियों ने इस पलायन को पहचान लिया था। उन्होंने भागने के बजाय अपने भीतर उठने वाली हर लहर का सामना करने का निर्णय लिया। यही वो बिंदु था जहां उनकी वास्तविक साधना आरंभ हुई। जब विचार उठते, वे उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते थे। जब कोई भय आता, वे उससे लड़ते नहीं थे। जब कोई इच्छा उभरती, वे उसे दबाते नहीं थे। वे केवल देखते थे, वे साक्षी बनकर बैठते थे। धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, इच्छाएं बदलती रहती है, शरीर भी बदलता रहता है। परंतु इन सब परिवर्तनों के बीच एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी नहीं बदलती। वही देख रही है, वही जान रही है। इस खोज ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि शायद मनुष्य का वास्तविक स्वरूप वही है, न कि वे विचार और भावनाएं जिन्हें वो अपना समझता है।
समय बीतने के साथ उनकी समझ और गहरी होती गई। उन्होंने देखा कि मन वास्तव में कोई ठोस वस्तु नहीं है। यदि ध्यान से देखा जाए तो मन केवल विचारों का प्रवाह है। जिस प्रकार नदी को हम एक वस्तु समझते हैं जबकि वो वास्तव में निरंतर बहते हुए जल का नाम मात्र है, उसी प्रकार मन भी निरंतर बदलते विचारों की धारा है। यदि कुछ क्षणों के लिए विचार रुक जाए तो मन भी वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे जल के बिना नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस खोज ने उनके भीतर एक नया प्रश्न जन्म दिया। यदि मन विचारों का समूह है तो वो कौन है जो इन विचारों को देख रहा है? यदि विचार आते जाते रहते हैं तो वो क्या है जो हमेशा बना रहता है? यही प्रश्न उन्हें और गहरे मौन की ओर ले गया। ऋषियों ने जंगलों और पर्वतों को केवल इसलिए नहीं चुना क्योंकि वहाँ शांति थी। उन्होंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वहाँ जीवन अपनी सबसे सरल अवस्था में उपस्थित था। जंगल में कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, कोई तुम्हारी आलोचना नहीं करता, कोई तुम्हें किसी विशेष पहचान से नहीं पुकारता। वहाँ न समाज का दबाव होता है, न प्रतिष्ठा की दौड़। वहाँ केवल प्रकृति होती है और तुम्हारा अपना अस्तित्व। ऐसी स्थिति में मनुष्य धीरे धीरे उन सभी भूमिकाओं से मुक्त होने लगता है जिन्हें वो अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठा था। वो देखता है कि पुत्र, पिता, मित्र, शत्रु, विद्वान, सफल या असफल, ये सब केवल अस्थायी पहचाने हैं। इनके पीछे कुछ और है जो इन सबसे पहले भी था और इनके बाद भी रहेगा। रात्रि के समय जब वे तारों से भरे आकाश के नीचे बैठते थे तब उनके सामने केवल ब्रह्मांड की अनंतता होती थी। वे देखते थे कि ये आकाश कितना विशाल है, कितने असंख्य तारे हैं, कितनी अकल्पनीय गहराई है इस अस्तित्व में। उस विशालता के सामने मनुष्य का अहंकार बहुत छोटा प्रतीत होता है। हम अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को अत्यधिक महत्व देते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की अनंतता को अनुभव करता है तब उसे समझ आने लगता है कि उसका व्यक्तिगत नाटक कितना सीमित है। ऋषियों ने इसी अनुभव के माध्यम से जाना कि दुख का एक बड़ा कारण अहंकार है। हम स्वयं को बहुत छोटा समझते हुए भी अपने बारे में बहुत बड़ा सोचते हैं। मौन ने उन्हें इस विरोधाभास को देखने की क्षमता दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने ध्यान में एक अत्यंत सूक्ष्म बात को अनुभव करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दो विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है। सामान्यतः मनुष्य का ध्यान विचारों पर रहता है, इसलिए वो इस अंतराल को नहीं देख पाता। परंतु जब ध्यान गहरा होता है तब ये अंतराल स्पष्ट होने लगता है। और आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हीं क्षणों में उन्हें सबसे गहरी शांति का अनुभव होता था। वो शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती थी, न किसी इच्छा की पूर्ति से। वो तो पहले से ही मौजूद थी। विचारों की भीड़ केवल उसे छिपाए हुए थी। जैसे बादल सूर्य को नहीं बनाते और न ही नष्ट करते हैं, वे केवल उसे ढक देते हैं। उसी प्रकार विचार चेतना को न तो बनाते हैं और न मिटाते हैं, वे केवल उसे छिपा देते हैं। यहीं से उनकी सबसे महान खोजों में से एक प्रारंभ हुई। उन्होंने समझ लिया कि मनुष्य जीवन भर बाहर जिन चीज़ों को खोजता है, शांति, प्रेम, आनंद, संतोष, वे वास्तव में उसके भीतर पहले से मौजूद है। समस्या ये नहीं है कि वे अनुपस्थित हैं, समस्या ये है कि मन का शोर उन्हें ढक देता है। इसलिए ऋषियों का मौन किसी नई चीज को प्राप्त करने का प्रयास नहीं था। वो तो केवल उन परतों को हटाने की प्रक्रिया थी जो वास्तविकता को छिपाए हुए थीं। वे धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचे जहां शांति कोई अनुभव नहीं रही बल्कि उनका स्वभाव बन गई। और शायद यही वो रहस्य था जिसने उन्हें वर्षों तक मौन में बैठाए रखा, क्योंकि उन्होंने उस खजाने की झलक पा ली थी जो शब्दों, विचारों और कल्पनाओं से कहीं अधिक गहरा था। धीरे धीरे जब उनका मौन और गहरा हुआ तब उन्होंने एक ऐसी अनुभूति का स्पर्श करना शुरू किया जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना लगभग असंभव है। उन्होंने पाया कि चेतना केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं है। सामान्यतः हम स्वयं को इस शरीर, इस नाम और इस व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। हमें लगता है कि हमारी चेतना हमारे मस्तिष्क के भीतर बंद है, परंतु ऋषियों ने अनुभव किया कि चेतना किसी पात्र में बंद वस्तु नहीं है, वो तो आकाश की तरह असीम है। जिस प्रकार एक घड़े के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश वास्तव में अलग नहीं होते, उसी प्रकार व्यक्तिगत चेतना और सार्वभौमिक चेतना भी अलग नहीं है। भेद केवल सीमाओं का भ्रम है। जब मन शांत हुआ तब उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसी अनंत चेतना की अभिव्यक्ति है जो समस्त अस्तित्व में प्रवाहित हो रही है। ये अनुभव केवल एक कल्पना नहीं था, ये उनके लिए उतना ही वास्तविक था जितना हमारे लिए ये संसार वास्तविक प्रतीत होता है। उन्होंने देखा कि वृक्षों में जो जीवन धड़क रहा है वही जीवन पक्षियों में भी है, वही पशुओं में भी है, वही मनुष्यों में भी है। रूप अलग है, आकार अलग है, व्यवहार अलग है, परंतु जीवन का स्रोत एक ही है।
जैसे समुद्र की असंख्य लहरें देखने में अलग लगती है, परंतु उनका सार जल ही होता है, वैसे ही समस्त जीव चेतना के महासागर की लहरें हैं। इस अनुभूति ने उनके भीतर गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया। अब उनके लिए कोई भी वास्तव में दूसरा नहीं रहा। जब भिन्नता का भ्रम कम होने लगता है, तभी करुणा का वास्तविक जन्म होता है। आज हम प्रेम और करुणा को अक्सर नैतिक गुण मानते हैं। हमें सिखाया जाता है कि दूसरों से प्रेम करो, दयालु बनो, सहानुभूति रखो। परंतु ऋषियों ने देखा कि जब तक व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग समझता है, तब तक प्रेम भी सीमित रहता है। वो शर्तों से बंधा रहता है। कोई हमें अच्छा लगे तो हम प्रेम करते हैं, कोई बुरा लगे तो दूरी बना लेते हैं। परंतु जब चेतना की एकता का अनुभव होता है, तब प्रेम प्रयास नहीं रहता, वो स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कोई अपने ही हाथ को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, वैसे ही वो किसी दूसरे जीव को भी पीड़ा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन एक है, केवल रूप अनेक हैं। मौन के उन्हीं वर्षों में ऋषियों ने समय के रहस्य को भी गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि मन का अधिकांश भाग या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। कभी हम बीती हुई घटनाओं पर पछताते रहते हैं, कभी आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं। लेकिन जब ध्यान गहरा हुआ, तब उन्हें अनुभव हुआ कि अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। दोनों का अस्तित्व केवल मन में है, वास्तविकता केवल इस क्षण में है। ये वर्तमान क्षण ही जीवन का वास्तविक द्वार है। परंतु अधिकांश लोग इस द्वार को कभी नहीं देखते, क्योंकि उनका मन लगातार समय की यात्रा करता रहता है। ऋषियों ने वर्तमान में जीना नहीं सीखा, उन्होंने वर्तमान में विलीन होना सीखा, और वही उन्हें उस शांति का अनुभव हुआ जो समय के पार है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में वर्तमान में उपस्थित होता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। वो देखता है कि जीवन हर क्षण नया जन्म ले रहा है। वृक्षों की पत्तियां, हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, सूर्य का प्रकाश, सब कुछ एक नए चमत्कार की तरह दिखाई देने लगता है। हम जिन चीज़ों को सामान्य समझते हैं, वे भी असाधारण प्रतीत होने लगती है। ऋषियों ने इसी दृष्टि को विकसित किया। उनके लिए अस्तित्व का प्रत्येक क्षण दिव्य था, इसलिए वे साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देख पाते थे। उन्होंने ये भी समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान है। हम स्वयं को अपने विचारों, भावनाओं, सफलताओं, असफलताओं और सामाजिक भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई आलोचना करे, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमने अपने अस्तित्व को बाहरी चीज़ों से बांध रखा है। ऋषियों ने इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने जाना कि यदि व्यक्ति केवल साक्षी बन जाए और अपनी पहचान को इन अस्थायी चीज़ों से अलग कर ले, तो उसके भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता प्रकट होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मौन ने उन्हें मृत्यु के भय का सामना भी कराया। सामान्य व्यक्ति मृत्यु के विषय में सोचने से बचता है। वो अपने जीवन को व्यस्तताओं से भर देता है ताकि उसे अपनी नश्वरता का स्मरण न रहे। परंतु ऋषि इससे नहीं भागे। वे मृत्यु के प्रश्न के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने शरीर को देखा, अपने विचारों को देखा, अपनी भावनाओं को देखा, और पाया कि ये सब लगातार बदल रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, यदि सब बदल रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं बदलती? इस प्रश्न ने उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज के निकट पहुंचा दिया। ध्यान की गहराइयों में उन्होंने अनुभव किया कि चेतना स्वयं जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है। विचार उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परंतु जो इन सब का साक्षी है, वो अपरिवर्तित रहता है। ये अनुभव उनके लिए केवल एक विश्वास नहीं था, ये प्रत्यक्ष अनुभूति थी। इसी कारण मृत्यु उनके लिए भय का कारण नहीं रही। उन्होंने उसे जीवन के प्रवाह का एक स्वाभाविक हिस्सा समझ लिया। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन। जब मृत्यु का भय कम होने लगता है, तब जीवन भी बदलने लगता है। अधिकांश लोग वास्तव में जी नहीं रहे होते, वे केवल अपने भय की रक्षा कर रहे होते हैं। वे हर समय सुरक्षा, प्रतिष्ठा और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। परंतु ऋषियों ने जाना कि जो चीज़ वास्तव में अमर है, उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, और जो नश्वर है, उसे किसी भी प्रयास से स्थायी नहीं बनाया जा सकता। इस समझ ने उन्हें अद्भुत निर्भयता दी। वे जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। मौन ने उन्हें सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप को भी समझाया। सामान्य व्यक्ति सुख को पकड़ना चाहता है और दुख से भागना चाहता है। यही संघर्ष उसे लगातार अशांत बनाए रखता है। परंतु ऋषियों ने देखा कि सुख और दुख दोनों ही लहरों की तरह आते जाते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। यदि तुम सुख को पकड़ने का प्रयास करोगे, तो दुख का भय तुम्हारे पीछे रहेगा।
यदि तुम दुख से भागोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी भागने में खर्च हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखा। वे जानते थे कि दोनों अस्थायी है और दोनों के पीछे एक ऐसा साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे उनके भीतर ऐसी स्थिरता विकसित हुई कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाती थी। इसका अर्थ ये नहीं था कि वे भावनाहीन हो गए थे, बल्कि वे पहले से अधिक संवेदनशील हो गए थे। अंतर केवल इतना था कि अब वे अपनी भावनाओं में खोते नहीं थे। वे उन्हें आते जाते देख सकते थे। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर जल के प्रवाह को देखता है, वैसे ही वे अपने मन के प्रवाह को देखते थे। यही साक्षी भाव उनकी आंतरिक स्वतंत्रता का आधार बन गया। समय के साथ उन्होंने अनुभव किया कि संसार वास्तव में वैसा नहीं है जैसा मन उसे दिखाता है। संसार वही था, लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, लेकिन देखने वाला बदल गया था। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरा अनुभव बदल जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर भय है उसे संसार खतरनाक दिखाई देता है। जिस व्यक्ति के भीतर लालच है उसे संसार अवसरों का बाजार दिखाई देता है। और जिस व्यक्ति के भीतर शांति है उसे पूरा अस्तित्व एक दिव्य लीला की तरह दिखाई देता है। ऋषियों ने बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने देखने के तरीके को बदल दिया और उसी में उन्हें मुक्ति मिल गई। समय के साथ ऋषियों ने एक और अत्यंत गहरी बात को समझा। उन्होंने अनुभव किया कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कहीं जाकर प्राप्त किया जाए। सामान्यतः मनुष्य सोचता है कि सत्य कोई लक्ष्य है, कोई उपलब्धि है, कोई ऐसी चीज है जिसे भविष्य में हासिल किया जा सकता है। इसी कारण वो जीवन भर खोज में लगा रहता है। कोई धन में सत्य खोजता है, कोई शक्ति में, कोई ज्ञान में, कोई संबंधों में। परंतु ऋषियों ने देखा कि खोजने वाला मन स्वयं ही सबसे बड़ा पर्दा है। जब तक खोजने वाला मौजूद है तब तक वो हमेशा किसी न किसी दिशा में भागता रहेगा। और जो भाग रहा है वो कभी उस सत्य को नहीं देख सकता जो इसी क्षण उपस्थित है। इसलिए उन्होंने समझा कि सत्य को पाना नहीं है, बल्कि उन पर्दों को हटाना है जो उसे ढक रहे हैं। उनके लिए साधना का अर्थ किसी नई चीज को जोड़ना नहीं था, वो घटाने की प्रक्रिया थी। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े टुकड़े से अतिरिक्त हिस्सों को हटाकर भीतर छिपी मूर्ति को प्रकट करता है, वैसे ही ऋषि अपने भीतर की असत्य परतों को हटाने लगे। उन्होंने झूठी पहचानें हटाई, इच्छाओं का बोझ हटाया, भय के बादल हटाए, अहंकार की दीवारें हटाईं। और जैसे जैसे ये परतें हटती गईं, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगा। तब उन्हें समझ आया कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान है। मौन में बैठते बैठते उन्होंने देखा कि मनुष्य का अधिकांश जीवन प्रतिक्रियाओं में बीत जाता है। कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आलोचना करे तो दुखी हो जाते हैं। हम अपने भीतर इतने यांत्रिक हो चुके हैं कि हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम स्वतंत्र हैं या केवल परिस्थितियों द्वारा संचालित हो रहे हैं। ऋषियों ने इस यांत्रिकता को देखा। उन्होंने हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भीतर प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच एक दूरी बनने लगी। उसी दूरी में स्वतंत्रता का जन्म हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि अधिकांश मनुष्य वास्तव में जागे हुए नहीं है। वे अपनी आदतों, संस्कारों और मानसिक प्रोग्रामों के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में चल रहा हो और उसे ये भी न पता हो कि वो स्वप्न देख रहा है, वैसे ही अधिकांश लोग अपने विचारों और धारणाओं के स्वप्न में जीते हैं। ऋषियों ने इसी अवस्था को अज्ञान कहा। अज्ञान का अर्थ जानकारी का अभाव नहीं है। अज्ञान का अर्थ है वास्तविकता को सीधे न देख पाना। जब व्यक्ति अपने विचारों के चश्मे से दुनिया को देखता है, यही कारण था कि ऋषि बार बार जागरण की बात करते थे। उनके लिए जागरण का अर्थ केवल आंखें खुली होना नहीं था। जागरण का अर्थ था हर क्षण पूरी सजगता में जीना। जब तुम चलते हो तो पूरी जागरूकता के साथ चलो। जब तुम बोलते हो तो पूरी जागरूकता के साथ बोलो। जब तुम श्वास लेते हो तो पूरी जागरूकता के साथ श्वास लो। क्योंकि जागरूकता ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। मौन उनके लिए इसी जागरूकता का द्वार था। धीरे धीरे उन्होंने ये भी देखा कि ब्रह्मांड केवल पदार्थों का संग्रह नहीं है। जो व्यक्ति केवल बाहरी आंखों से देखता है उसे संसार वस्तुओं का समूह दिखाई देता है, लेकिन जो भीतर की आंख से देखता है उसे सब कुछ जीवंत दिखाई देता है। ऋषियों के लिए वृक्ष केवल लकड़ी नहीं थे, नदियाँ केवल जल नहीं थी, पर्वत केवल पत्थर नहीं थे। वे सब अस्तित्व की चेतना की अभिव्यक्तियां थे। वे प्रकृति को मृत नहीं, जीवित अनुभव करते थे। इसलिए उनका संबंध प्रकृति से उपयोग का नहीं, सम्मान और एकत्व का था। जब वे घंटों किसी नदी के किनारे बैठते थे तो वे केवल पानी को बहते हुए नहीं देखते थे, वे जीवन के प्रवाह को देखते थे। जब वे किसी वृक्ष को देखते थे तो उन्हें धैर्य दिखाई देता था। जब वे आकाश को देखते थे तो उन्हें अनंतता का बोध होता था। उनके लिए पूरी प्रकृति एक जीवित उपनिषद बन गई थी।
हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर पक्षी का गीत उन्हें अस्तित्व के किसी गहरे रहस्य की याद दिलाता था। मौन के वर्षों में उन्होंने ये भी समझा कि ईश्वर को खोजना और स्वयं को खोजना वास्तव में दो अलग अलग यात्राएं नहीं हैं। सामान्य व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर कहीं दूर है, किसी विशेष स्थान पर है, किसी विशेष रूप में है। लेकिन ऋषियों ने अनुभव किया कि यदि चेतना का मूल स्रोत एक है, तो ईश्वर कोई बाहरी वस्तु नहीं हो सकता। वो स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। वो हर जीव में, हर श्वास में, हर क्षण में उपस्थित है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्वयं को जान लेता है, वो ईश्वर को भी जान लेता है। उनकी पूजा भी इसी समझ से जन्मी थी। उनके लिए पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र बोलने तक सीमित नहीं थी। जब वे किसी वृक्ष को सम्मान से देखते थे, वो भी पूजा थी। जब वे नदी के जल को कृतज्ञता से ग्रहण करते थे, वो भी पूजा थी। जब वे किसी जीव के प्रति करुणा अनुभव करते थे, वो भी पूजा थी। उनके लिए जीवन और पूजा अलग अलग नहीं थे, पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन गया था। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। कोई व्यक्ति राजा हो सकता है और फिर भी भीतर से भयभीत और गुलाम हो सकता है। कोई व्यक्ति जंगल में रह सकता है और फिर भी अपनी इच्छाओं का दास हो सकता है। स्वतंत्रता का संबंध स्थान से नहीं, चेतना से है। जब व्यक्ति अपने मन, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी पहचान के प्रति जागरूक हो जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी शक्ति छीन नहीं सकती। मौन ने उन्हें उनके भीतर के उस केंद्र तक पहुंचा दिया जो कभी बदलता नहीं। शरीर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है। विचार बदलते हैं, विश्वास बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। परंतु क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि इन सब परिवर्तनों को देखने वाला कुछ ऐसा है जो हमेशा एक जैसा महसूस होता है? बचपन में भी वही मैं था, आज भी वही मैं है। ऋषियों ने इसी रहस्य की गहराई में प्रवेश किया। उन्होंने उस अपरिवर्तनीय केंद्र को खोज लिया जो समय, परिवर्तन और मृत्यु से परे है। जब कोई व्यक्ति उस केंद्र को पहचान लेता है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तब वो जीवन से लड़ना बंद कर देता है। उसे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानता है कि अस्तित्व अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार प्रवाहित हो रहा है। तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक नृत्य बन जाता है। सुख आता है, वो उसका स्वागत करता है। दुख आता है, वो उससे भी सीखता है। सफलता आती है, वो उससे चिपकता नहीं। असफलता आती है, वो उससे टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि भीतर की स्थिर चेतना होती है। यही वो अवस्था थी जिसे ऋषियों ने आनंद कहा। ये वो आनंद नहीं था जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से प्राप्त हो। ये कारण रहित आनंद था। जैसे सूर्य बिना किसी कारण के प्रकाश देता है, वैसे ही ये आनंद भीतर से स्वतः प्रवाहित होता है। इस आनंद को खोने का भय नहीं होता, क्योंकि ये किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। मौन के लंबे वर्षों में ऋषियों ने इसी खजाने को खोजा था। और धीरे धीरे उन्हें ये भी समझ आया कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जन्म लेना, काम करना, परिवार बनाना और मृत्यु की प्रतीक्षा करना नहीं है। ये सब जीवन के हिस्से हो सकते हैं, परंतु जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। मानव जीवन की सबसे बड़ी संभावना जागरण है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, उस चेतना को जानना जो शरीर और मन से परे है। ऋषियों ने अपने मौन के माध्यम से इसी संभावना को खोजा और फिर अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए, ताकि जो भी सत्य का प्यासा हो वो भी उसी मार्ग पर चल सके और अपने भीतर छिपे उस अनंत प्रकाश को खोज सके जो सदैव से उसका अपना है। उनका मौन किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं था। वास्तव में वो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सबसे साहसी कार्यों में से एक था। संसार का सामना करना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि वहाँ हम दूसरों को देख रहे होते हैं। परंतु स्वयं का सामना करना अत्यंत कठिन है। जब कोई व्यक्ति सचमुच मौन में बैठता है, तब उसके सामने उसके अपने भय खड़े हो जाते हैं। उसकी अपनी असुरक्षाएं सामने आ जाती हैं। उसकी छिपी हुई इच्छाएं और उसके भीतर के अंधेरे कोने उजागर होने लगते हैं। अधिकांश लोग जीवन भर इन्हीं चीज़ों से बचते रहते हैं। वे स्वयं को व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें अपने भीतर झांकना न पड़े। परंतु ऋषियों ने ये साहस किया। उन्होंने अपने भीतर के हर अंधकार को देखने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं से कुछ नहीं छिपाया, और शायद यही उनकी महानता का वास्तविक रहस्य था। जब उन्होंने अपने भीतर झांका, तो उन्हें केवल प्रकाश ही नहीं मिला, उन्हें क्रोध भी मिला, भय भी मिला, अहंकार भी मिला, मोह भी मिला। परंतु उन्होंने इनमें से किसी से घृणा नहीं की। उन्होंने इन्हें दबाने का प्रयास नहीं किया। वे जानते थे कि जो दबाया जाता है वो समाप्त नहीं होता, बल्कि और गहराई में जाकर शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए उन्होंने अपने भीतर उठने वाली हर चीज को पूरी जागरूकता से देखा। उन्होंने अंधकार से युद्ध नहीं किया, बल्कि उस पर प्रकाश डाला। और जहाँ प्रकाश पहुँचता है, वहाँ अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि उनका परिवर्तन किसी संघर्ष का परिणाम नहीं था, बल्कि समझ का परिणाम था।
धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। वो शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अज्ञान है। जब हम वास्तविकता को नहीं देखते, तब हम भ्रम में जीते हैं, और भ्रम से ही भय पैदा होता है, लालच पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है। ऋषियों ने समझ लिया कि यदि अज्ञान समाप्त हो जाए तो मनुष्य के अधिकांश दुख भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए उनका सारा प्रयास बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि चेतना को प्रकाशित करने में था। उनके मौन का एक और अद्भुत परिणाम हुआ। उन्होंने देखा कि जितना कम वे बोलते हैं, उतना अधिक वे सुन पाते हैं। केवल दूसरों की बातें ही नहीं, बल्कि अस्तित्व की सूक्ष्म ध्वनियां भी। उन्हें हवा की सरसराहट में भी एक संदेश सुनाई देने लगा। नदी के बहाव में भी एक ज्ञान दिखाई देने लगा। पक्षियों के गीतों में भी जीवन का उत्सव सुनाई देने लगा। क्योंकि जब मन का शोर कम हो जाता है, तब अस्तित्व की सूक्ष्म ध्वनियां स्पष्ट होने लगती है। यही कारण है कि ऋषियों के लिए प्रकृति केवल वातावरण नहीं थी, बल्कि गुरु थी। वर्षों के मौन ने उनकी दृष्टि को इतना निर्मल बना दिया कि वे चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगे। सामान्य व्यक्ति किसी घटना को देखता है और तुरंत उसका अर्थ निकाल देता है। वो अपनी धारणाओं, स्मृतियों और पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्णय बना लेता है। परंतु ऋषियों ने बिना निर्णय किए देखना सीखा। उन्होंने वस्तुओं को वैसा ही देखा जैसी वे थीं, और इसी देखने में उन्हें वो स्वतंत्रता मिली जो किसी विचारधारा या विश्वास से कभी नहीं मिल सकती। एक समय ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस सत्य को खोज रहे थे, वो कभी उनसे दूर था ही नहीं। जिस चेतना को वे प्राप्त करना चाहते थे, वही तो उनकी खोज करने की क्षमता का आधार थी। जिस प्रकाश को वे ढूंढ रहे थे, उसी प्रकाश के कारण वे सब कुछ देख पा रहे थे। तब उन्हें ये महान बोध हुआ कि खोज की पूरी यात्रा वास्तव में स्वयं तक लौटने की यात्रा थी। वे कहीं पहुंचे नहीं थे, बल्कि वे उस स्थान पर लौट आए थे जहां से वे हमेशा से थे। यही कारण है कि जब वे अपने मौन से बाहर आए और लोगों को शिक्षा देने लगे, तो उनके शब्दों में एक असाधारण शक्ति थी। वे केवल सिद्धांत नहीं बोल रहे थे, वे केवल सुनी हुई बातें नहीं दोहरा रहे थे। उनके शब्द उनके अनुभव की आग में तपे हुए थे। इसलिए उनके वचनों ने राजाओं को भी प्रभावित किया, साधारण लोगों को भी, और हजारों वर्षों बाद भी वे मानवता को प्रेरित कर रहे हैं। अनुभव से निकला हुआ एक वाक्य कभी कभी हजार पुस्तकों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब हम आज वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हमें केवल दर्शन नहीं मिलता, हमें उन ऋषियों की मौन यात्रा की झलक मिलती है। हर मंत्र के पीछे वर्षों की साधना छिपी है, हर उपदेश के पीछे अनगिनत रातों का ध्यान छिपा है, हर गहरे विचार के पीछे वो अनुभव छिपा है जिसे उन्होंने अपने भीतर प्रत्यक्ष रूप से देखा था। इसलिए इन ग्रंथों की शक्ति केवल उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जिससे वे उत्पन्न हुए। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो कि ऋषि वर्षों तक मौन क्यों बैठे रहे, तो इसका उत्तर केवल सुनने से नहीं मिलेगा। ये उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। क्योंकि जिस सत्य की बात वे कर रहे थे, वो किसी विशेष युग का नहीं है। वो आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों वर्ष पहले था। तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है, वही संभावना है, वही प्रकाश है। अंतर केवल इतना है कि तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर अधिक है और भीतर की ओर कम। जब तुम कुछ समय के लिए अपने विचारों को देखना शुरू करोगे, तब तुम समझोगे कि मन वास्तव में कितना व्यस्त है। जब तुम बिना किसी निर्णय के अपने भय, इच्छाओं और भावनाओं को देखोगे, तब तुम समझोगे कि ऋषियों ने साक्षी भाव की इतनी महिमा क्यों की। और जब कभी तुम्हें दो विचारों के बीच का वो छोटा सा मौन अनुभव होगा, तब शायद तुम्हें उस द्वार की पहली झलक मिलेगी जिसकी खोज में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। धीरे धीरे तुम भी देखोगे कि शांति बाहर से नहीं आती। वो किसी उपलब्धि, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति की देन नहीं है। वो तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। जिस प्रकार झील का जल स्वभाव से शांत होता है और केवल हवा की लहरें उसे विचलित करती है, उसी प्रकार चेतना का स्वभाव भी शांति है। विचार और इच्छाएं उसकी सतह पर उठने वाली लहरें हैं। जब लहरें शांत होती हैं, तब झील अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करती है। ऋषियों ने कोई नया संसार नहीं खोजा था, उन्होंने उसी संसार को बिना भ्रम के देख लिया था। उन्होंने कोई नई चेतना नहीं बनाई थी, उन्होंने केवल उस चेतना को पहचान लिया था जो हमेशा से उपस्थित थी। उन्होंने कोई नया ईश्वर नहीं पाया था, उन्होंने उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव किया था जो हर क्षण, हर श्वास, हर जीव और हर कण में विद्यमान है। उनकी सबसे बड़ी खोज ये नहीं थी कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, उनकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि मनुष्य का हृदय भी उतना ही विशाल हो सकता है। उन्होंने जाना कि भीतर की चेतना सीमित नहीं है, वो आकाश की तरह अनंत है, और जब व्यक्ति उस अनंतता को छू लेता है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तब वो केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि अस्तित्व के साथ एक गहरे सामंजस्य में जीने लगता है।
और शायद यही वो रहस्य था जिसके कारण वे वर्षों तक मौन बैठे रहे। वे संसार से भाग नहीं रहे थे। वे जीवन के सबसे गहरे केंद्र की ओर यात्रा कर रहे थे। वे किसी बाहरी खजाने की खोज नहीं कर रहे थे। वे उस अनमोल सत्य को खोज रहे थे जो मनुष्य के भीतर सदैव छिपा रहता है। और जब उन्होंने उसे पा लिया, तब उन्होंने मानवता को यही संदेश दिया कि जिस सत्य को तुम दूर दूर तक खोज रहे हो, वो तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों में मौन होकर प्रतीक्षा कर रहा है। बस एक क्षण रुक जाओ, स्वयं को सुनो, अपने भीतर उतर जाओ, और शायद तुम्हें भी वही मिल जाए जो उन प्राचीन ऋषियों को मिला था। वो असीम शांति, वो अनंत चेतना और वो अद्वैत सत्य जो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, बल्कि सदा से है, सदा रहेगा और इसी क्षण तुम्हारे भीतर धड़क रहा है।